अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 14 अगस्त पर पहनने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा कमीज़ का डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, मज़े की बात यह है कि जब भी हम 14 अगस्त के लिए ड्रेस बनाते हैं तो वो एक ही दिन यूज़ होता है। लेकिन ये जो ड्रेस है, ये इस तरह का ड्रेस होगा कि सिर्फ एक धागा तब्दील करेंगे और इसको हम बाकी भी अपनी किसी भी फंक्शन के ऊपर अपनी बच्चियों को पहना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खूबसूरत सा ड्रेस बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 18 बाई 30 इंचज़ के इस तरह से 2 पीसेस ले लेने हैं और इसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मार्किंग लगाएँगे और ये जो मार्किंग होगी, ये हम तकरीबन 7 से 8 साल की बच्ची के लिए लगाएँगे। जी, तो दोस्तों, सबसे पहले हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच के ऊपर। इसके बाद हमने नीचे की तरफ इंची टेप को इस तरह से रख लेना है शोल्डर के निशान से, और आर्म होल जो है वो हमने 5.5 इंचेस रख लेना है। अब हमने चेस्ट का निशान लगाना है, तो 8 इंचेस हम इसकी चेस्ट रख लेंगे। और इसके बाद अब हमने यहाँ पर, चूँकि ये कमीज़ है तो इस वजह से इसकी हमने वेस्ट लाइन और हिप लाइन जो है वो हमने लगानी है। तो वेस्ट लाइन जो है वो हम तकरीबन 10 इंच के ऊपर रखेंगे और उसके बाद इसकी जो हिप लाइन होगी वो हम 15 इंचेस यानी 15 इंचेस के ऊपर निशान लगाएँगे। अब हम इन दोनों की फिटिंग करेंगे, तो 7.5 इंच जो है इसकी वेस्ट की फिटिंग होगी और 8.5 इंच जो है वो हम इसकी हिप की फिटिंग रखेंगे। अब हमने इन निशानों को आपस में मिला लेना है और उसके बाद फिर हमने पैमाने की मदद से इसकी जो बाकी हल्की सी कटिंग है वो भी हमने करने के लिए इसकी भी लाइनिंग लगा लेनी है। यानी ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको इस तरह से हमने सीधी लाइन के साथ ड्रॉ कर लेना है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएँगे और उसके बाद फिर हम इसकी नेक जो है वो हम मेजरमेंट्स के हिसाब से रखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी जो विड्थ है वो 2 इंचेस रखनी है, इसकी जो फ्रंट की डेप्थ होगी वो हम 3 इंचेस रखेंगे और इस तरह से बॉक्स बना देंगे और फिर इसकी गोल शेप जो है वो ड्रॉ करेंगे। और बैक नेक जो है वो हम 2 इंचेस डीप रखेंगे और उसके बाद फिर हम कंधे का स्लोप जो है वो भी हल्का-सा रखेंगे। तो हाफ इंचेस का जो स्लोप है वो हम यहाँ पर रख रहे हैं और इसके बाद इसको भी लाइन के साथ हम मिला देंगे। अब हम जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं, इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, तो दोस्तों, कटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है और ये जो इसका कपड़ा बचा है यहाँ इसके बाजू से, तो इससे हम जो बैक पार्ट है उसके ऊपर हम बटन पट्टी लगाएँगे, यानी कि पिछला जो गला होता है उसके ऊपर हम बटन पट्टी लगा देंगे। फ्रेंड्स, पहले मैं इसको एक कट लगाकर और इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देता था उसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के, लेकिन अब मैं इसके ऊपर बटन पट्टी लगाता हूँ, तो इससे ये जो ड्रेसेज़ हैं इनकी जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। मैं अभी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसकी बटन पट्टी लग गई है और बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आई है। अब हम फ़िलहाल इसको साइड पे करते हैं और फ्रंट पार्ट के ऊपर हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसकी सीधी साइड है और ये जो दूसरी है इसकी उल्टी साइड है। तो हमने उल्टी साइड के ऊपर ही मार्किंग लगानी है जो हमने डिज़ाइन बनाना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने एक पैमाना ले लेना है और उससे हमने बिल्कुल सीधी लाइन्स जो है वो ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से, और इसी तरह से हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, 3-3 लाइन्स। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने लाइन्स इसके ऊपर ड्रॉ कर ली हैं। अब हमने जो ऊन का धागा होता है या फिर जो मोटा धागा होता है वो हमने लेना है और उसको हमने फिरकी में भर लेना है, यानी बॉबिन में हम इसको भर लेंगे और इसी से हम डिज़ाइन बनाएँगे। तो इसको जल्दी से हम इसके अंदर फिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान है और इससे बहुत ही नीटनेस के साथ डिज़ाइन जो है वो बन जाता है। तो उल्टी साइड के ऊपर हमने ये जो मार्किंग लगाई थी, इसी के ऊपर हमने एक-एक सिलाई जो है इस तरह से लगा देनी है, तो जो डिज़ाइन है वो सीधी साइड के ऊपर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बन चुका है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा नीट है। और लाइन्स लगाने का फ़ायदा यही होता है कि जो भी हम डिज़ाइंस बनाते हैं बहुत ही नीट बनते हैं और परफेक्शन के साथ बन जाते हैं। जी, तो दोस्तों, सारी लाइन्स मैंने लगा ली हैं और ये जो लाइन्स हैं ये मैंने एक्स्ट्रा लगाई हैं, ये मुझे यहाँ पर खाली-खाली लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी डिज़ाइन बना दूँ। और उसके बाद ये जो कपड़ा हमारे पास बाजू से बच गया था उसकी हम इस तरह से फ्रंट के ऊपर पट्टी लगाएँगे और इसके ऊपर भी हम इसी तरह का डिज़ाइन बना देंगे। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये मैंने पट्टी लगा दी है इसके ऊपर। अभी फ़िलहाल मैं इसको ग्लू के साथ चिपका दूँगा और उसके बाद फिर इसके ऊपर सिलाइयाँ जो है वो लगा दूँगा। अब हमने इसका जो फ्रंट और बैक पार्ट है, दोनों को आपस में जोड़ लेना है, इसके कंधे स्टिच कर लेने हैं और इसका गला बना लेना है और उसके बाद फिर हमने इसके जो बाजू हैं वो भी अटैच करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका गला बना लेते हैं। तो गला बनाने के लिए हमें 1.5 इंच चौड़ी इस तरह से क्रॉस पट्टी चाहिए होगी, यानी कि जो अरेब का कपड़ा होता है वो हमें चाहिए होगा और इसको फ़ोल्ड करके हमने गला बना लेना है। और अब हमने इसके बनाने हैं बाजू। तो बाजू जो है उसकी लेंथ और विड्थ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो 14 बाय 10 इंचज़ के आपने इस तरह से 2 पीस ले लेने हैं और उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो 10 इंचज़ है और इसके आगे हमने फिर फ्रिल लगा देनी है और इससे इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो अब हम इसकी जो कटिंग है वो करेंगे और उसके बाद फ्रंट से हम 6 इंचेस के ऊपर निशान लगाएँगे
और 6 इंचज़ के ऊपर निशान लगा के इसकी कुछ इस तरह से कटिंग करके बाजू बना लेंगे। अब इसकी जो लेंथ है वो 10 इंचज़ है और इसके आगे हमने फ्रिल लगानी है, तो फ्रिल की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 5 बाय 22 इंचज़ है। और इसको अब हम आगे की तरफ फ्रिल या फिर जिसको हम झालर बोलते हैं वो बनाने के लिए हम इसके ऊपर आगे अटैच कर देंगे। जी, तो दोस्तों अब हमने छोटे-छोटे इस तरह के शीशे ले लेने हैं और इसके साथ मैंने छोटा-सा जो टसल है वो भी बना लिया है और उसके साथ ही जो इसके जो मिरर है वो इसके साथ हम अटैच कर देंगे। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ जो है वो लगाएँगे, इसका जो घेरा है वो बनाएँगे और उसके बाद इसका दामन जो है वो भी हम फ़ोल्ड कर देंगे। बाजू आप देख सकते हैं बड़ी नफ़ासत के साथ अटैच हो चुके हैं और जो शीशे हैं वो भी हमने लगा दिए हैं सुई की मदद से और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है। इसके साथ दुपट्टा जो है वो ग्रीन कलर का है और इससे इसकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी और 14 अगस्त के ऊपर आप अपनी बच्चियों को ये वाला ड्रेस पहना सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, ये वाला जो ड्रेस है ये मेरी बेटी ने पहन कर दिखाया हुआ है, माशाल्लाह शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। और अभी जो मैंने आपके साथ पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आप सिर्फ़ एक धागा चेंज करेंगे और उससे आपकी जो ड्रेस है वो मल्टीपर्पज़ ड्रेस बन जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप इसके साथ कलरफुल शीशे वगैरह भी लगा सकते हैं और उसके अलावा आप धागे भी चेंज करके और कोई भी इसके साथ ही सिलाई अगर लगा दें तो ये आप अपनी बेटी को मेहंदी पर भी पहना सकते हैं, शादी के ऊपर भी और उसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन हो तो आप उसके ऊपर इसको पहना सकते हैं। सिर्फ़ आपने क्या करना है, ग्रीन धागे के साथ ही आपने दूसरे धागे को फ़िल करके और इसकी सिलाइयाँ जो है वो लगा लेनी है। ओके फ्रेंड्स, अपना ख़्याल रखिए और ये रही फ़ातिमा की लुक। माशाल्लाह शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।